नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम करीम लाखानी है और मैं अहमदाबाद में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरी ऑफ़िस पालड़ी विस्तार में है और आज टुडेज़ फैक्ट समाचार की जानिब से मैं आप लोगों के साथ एक संवाद कर रहा हूँ। मेरा जो बचपन है वो राम रॉय नगर टेकरा, जो अहमदाबाद की सबसे बड़ी झुग्गीपट्टी में से एक है, वहाँ मैंने निकाला है। हम बहुत ही एक कॉमन फैमिली से मैं आ रहा हूँ और मेरी पूरी पढ़ाई मैंने गुजराती मीडियम में की थी। जब मैं पढ़ रहा था तब हमारी आर्थिक जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। तब मैं सोच रहा था कि इस सिचुएशन से मैं मेरी फैमिली को कैसे निकालूं, और तभी मुझे लगा कि इल्म, पढ़ाई एक ऐसी गिफ्ट है कि जिसके द्वारा हम हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं, और वही रास्ता मैंने चूज़ किया। 11th-12th में मैं सरदार पटेल स्कूल में था और मुझे कॉमर्स में बहुत ही अच्छी ग्रिप आ गई, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मुझे आगे क्या करना, क्या पढ़ाई करनी। तो किसी ने मुझे बताया कि जिस तरह से साइंस में मेडिकल और इंजीनियरिंग सबसे अच्छी डिग्री है, इस तरह से कॉमर्स में सबसे बेहतरीन डिग्री वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन के बाद मैं सीए करूंगा, क्योंकि उस टाइम 12वीं के बाद सीए नहीं हो रहा था। तो ग्रेजुएशन मैंने एचए कॉलेज से की और उस टाइम मैं टॉपर रहा था। लेकिन हालात ऐसे हुए कि मुझे कमाना भी ज़रूरी था, तो मैंने सुबह दूध बेचना स्टार्ट किया और दिन में मैं बच्चों को पढ़ाता था मैं। और ग्रेजुएशन के बाद मेरा ख़र्चा भी मुझे खुद ही निकालना था। तो मुझे जब सीए करना था तो मेरे पास सीए की फ़ी भी नहीं थी, तो मेरे जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने मुझे वो मेरी सीए की फ़ी दी और मैंने सीए जर्नी स्टार्ट की। तो मैं पढ़ता था, पढ़ाता था, दोनों काम मैं साथ में करता था और साथ में मुझे कमाना भी ज़रूरी था। पढ़ाते पढ़ाते और पढ़ते पढ़ते मैं सीए हो गया, लेकिन सोच रहा था कि सीए होने के बाद करना क्या। नेचुरली हम लोग गुजरात में हैं और हम खोजा कम्युनिटी से बिलोंग हैं, तो नेचुरली हमारा खुद का व्यवसाय और ख़ुद का बिज़नेस ही हमारी टॉप प्रायोरिटी थी। मेरे पापा बचपन से मुझे कहते थे कि बेटे जॉब कभी मत करना, जॉब करने से तुम्हारी रोज़ी बंद हो जाती है, यानी आपको आगे बढ़ना है तो जॉब लिमिटेशन बन जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा। मेरे साथ मेरे 2 पार्टनर अरमान इस्माइली और नरेंद्र टुंडे, ये 2 मेरे बचपन के फ्रेंड थे। हम तीनों ने मिलके हमारी खुद की ऑफिस स्टार्ट की भुलाबाई पार्क विस्तार में। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की तब हमारे पास एक भी फाइल नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ 1999 की, जब मैंने खुद की ऑफिस भुलाबाई पार्क एरिया में स्टार्ट की। लेकिन हमने सोचा था कि भले अभी हमारे पास काम नहीं है, हम मेहनत करते रहेंगे, हम कंटिन्यूटी रखेंगे तो आज ही तो कल हमारे पास काम आएगा। लेकिन ऐसे ही हमारे पास 4 या 5 साल निकल गए। उस टाइम देश की सिचुएशन भी ख़राब थी, एक मंदी के दौर से हम गुजर रहे थे और धीरे धीरे हमें काम मिलना स्टार्ट हुआ और 2005 से हमें और ज़्यादा काम मिलने लगा। हम लोग शिफ्ट हुए पालड़ी विस्तार में और आज हमारे पास बहुत ही बढ़िया ऑफिस है। 30 से 35 लोग हमारे वहाँ काम कर रहे हैं। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो हमारे ऑफिस में फुल टाइम होते हैं। लेकिन ये जर्नी में बहुत सारी हमें ऑब्स्टेकल आए, बहुत सारे स्ट्रगल आए, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड कॉमन है, नॉर्मल है, तो बीइंग ए सीए आप सीए प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपको सीए की प्रैक्टिस करना है तो आपके रिलेशन में, आपके ग्रुप सर्कल में वेल्दी लोग होने ज़रूरी है। तो जब हमने प्रैक्टिस करना सोचा तब हमारे पास सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल ये थी कि हम काम कहाँ से लाएं, और आज भी यही ऑब्स्टेकल यूथ के सामने भी है कि काम कहाँ से लाएं। लेकिन हम लोगों को मिलते रहे, काम हमारे पास आते रहे और हमने ईमानदारी से, हमारी अच्छी नीयत से हमने वो काम पूरे किए, तो लोगों का हमारे पे जो ट्रस्ट है वो बढ़ता गया और हमें नए नए काम मिलते रहे। और ये जर्नी में बहुत सारी हमारी जो टीम जो हमारे साथ आई, वो लोग ने भी हमारे साथ बहुत ही अच्छी तरह से काम किया। हमने यही सोचा कि हम फ़ी के पीछे नहीं दौड़ेंगे, हम काम के पीछे दौड़ेंगे। अगर काम हम अच्छी तरह से करेंगे तो मनी इज़ बाय प्रोडक्ट, पैसे तो हमें मिलेंगे। तो हम लोग ने मैक्सिमम हमारे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना शुरू किया। हमारी आर्थिक हालत भी सुधरने लगी और हमारा देश भी एक तेज़ी के दौर में गुजरने लगा। और नेचुरली अगर देश में तेज़ी आती है तो सीए का काम भी बढ़ता है। तो जो 2005 से 2015-16 तक जो देश में तेज़ी का दौर रहा, तो उसमें नए नए कायदे आए, इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस आए, नया जीएसटी आया 2017 से, तो नेचुरली हमारा काम भी बढ़ता गया। और अभी आप देखो तो हमारे पास एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास अच्छी टीम है। साथ में हम लोग ने मैं पर्सनल लेवल पे अगर बात करो
तो मैं जो बैकग्राउंड से आया था, वो बैकग्राउंड से मैंने सोचा कि बहुत सारे हज़ारों लोग ऐसे हैं कि जो लोग को राइट टाइम पे राइट गाइडेंस नहीं मिलता है। और मैं लकी रहा कि मुझे मेरे टीचर्स, मेरे बहुत सारे वेल विशर्स, मेरे फ्रेंड, ऐसे लोग मिले कि जो लोग ने मुझे राइट टाइम पे गाइडेंस दिया। तो मैंने भी यही चीज़ को आगे बढ़ाने का स्टार्ट किया और अहमदाबाद में एक मेगा एजू फेस्ट नाम की मुहिम स्टार्ट की। उसमें बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और अभी रिसेंटली हम लोग ने 2019 में दिसंबर में रिवर फ्रंट पे मेगा एजू फेस्ट किया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप ग्रो करते हो तो आपकी एक फ़र्ज़ बन जाती है कि आप बाकी लोगों को भी आपके साथ ले जाओ। अगर आप टीम को ग्रो करोगे तो आप खुद ग्रो होगे। तो मैंने इस एज ए पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गरीब बच्चे थे, जो लोग पढ़ नहीं सकते थे या जो पढ़ना चाहते थे लेकिन आगे क्या करना उनको पता नहीं था, उनको गाइडेंस देना स्टार्ट किया। और अभी बहुत सारे बच्चे मेरे गाइडेंस के नीचे सीए कर रहे हैं या अदर कोर्स में कर रहे हैं। साथ में मैंने एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन संस्था ज्वाइन की, साइन फाउंडेशन, जो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाती है वटवा, नारोल, दरमड़ा में। तो एक सेटिस्फेक्शन भी मिलने लगा। एक जॉब सेटिस्फेक्शन तो था, लेकिन साथ में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटिस्फेक्शन भी मिलने लगा। और अभी हम लोग उस पर बड़े पैमाने पे काम करते हैं। जो बच्चे जहाँ तक आगे पढ़ना चाहते हैं वहाँ तक हम उसको पूरा सपोर्ट देने का स्टार्ट करते हैं। मेरी यूथ को एक मैसेज है कि आप कोई भी प्रोफेशन करो या कोई भी बिजनेस करो, जो भी काम करो दिल से करो, आपका 100% दो। आप पैसे को मत देखो। अगर आपने काम अच्छी तरह से किया है, आपके 100% आपने कंटिन्यूटी रखी है, तो आपको आज नहीं तो कल पैसे तो मिलने वाले हैं। लोग क्या करते हैं, अभी मैं यूथ में देखता हूँ, वो गलत भी नहीं है, लेकिन वो इजी मनी के पीछे भागते हैं, इजी जॉब के पीछे भागते हैं। मैं उनको ये कहूँगा कि आपका रास्ता जितना डिफ़िकल्ट होगा, जितना चैलेंज होगा, उतनी आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस, कंटिन्यूटी। ये दो चीज़ अगर आप रखोगे तो आज नहीं तो कल आपको सक्सेस होना ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी नीयत। आप जो भी काम करो ऑनेस्टी से करो। अगर आप ऑनेस्टी रखोगे तो लोगों का आपके ट्रस्ट बढ़ेगा। अगर लोगों का ट्रस्ट आप पे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। मैं टुडेज़ फैक्ट समाचार के मोहम्मद आमिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि आपसे मैं रूबरू बात कर सकूँ, और आगे कुछ भी ज़रूरत होगी तो मैं अवेलेबल हूँ। शुक्रिया।